बोल साचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाडी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम। सात संगत जी, आज का दिन बहुत ही विशेष दिन है। आज करवा चौथ है। हम पूरे भारत देश में हमारी भारतीय महिलाएं, नारियां बहुत ही प्यार और श्रद्धा के साथ आज त्यौहार मना रही हैं। संगत जी, माताओं बहनें अपने सुहाग के लिए आज व्रत नियम उपवास कर रही हैं। हम बहुत दिल से संगत जी परमात्मा से, हजूर बाबा जी से और परम पूज्य माता जी से आपके जीवन में सदा ही सुख और समृद्धि से भरपूर रहे। और आज करवा चौथ का आध्यात्मिक रहस्य हम आपके सामने संगत जी रखेंगे कि करवा चौथ का त्यौहार क्यों मनाया जाता है। संगत जी, अभी 3 दिन पहले संगत जी शरद पूर्णिमा मनाई गई और चांद का बहुत ही महत्व है। और उसके पश्चात ये करवा चौथ का त्यौहार चांद आता है। चांद का महत्व आखिर इसके पीछे क्या रहस्य है। कहा जाता है कि द्वापर युग से कलयुग तक हमारे सौभाग्यवती सुहागन स्त्रियाँ करवा चौथ का त्यौहार मनाती आई हैं। यह अखंड सौभाग्य के लिए संगत जी त्यौहार है और ये शिव को अर्पित है। कहते हैं कि करवा माता का पति एक दिन नदी में स्नान करने गया और उसको मगरमच्छ ने पकड़ लिया। और जैसे ही मगरमच्छ ने पकड़ा, उसने अपनी स्त्री को आवाज़ दी, करवा को जोर से आवाज़ दी। करवा आवाज़ सुनकर जैसे ही टापू पे आई और पति को यह करवा माता भागकर नदी के किनारे गई, देखती है कि उसके पति को मगरमच्छ ने पकड़ लिया। वो अपने पति के बहुत ही प्रेम करती थी और इतना प्यार करती थी, श्रद्धा रखती थी। वह पतिव्रता स्त्री 2 परिवारों की होती है संगत जी। इस पे बहुत ही वो व्रत करती थी और शिव की भक्त थी। और उसने जब देखा कि मगरमच्छ ने उसके पति को जकड़ लिया है, तो वो सूती धोती पहनी हुई थी और उसने अपनी धोती से संगत जी एक धागा बनाया और अपने पति को मगरमच्छ को उसने धागा से पकड़ लिया और उसको बांध दिया। उसकी इस तपस्या को देखकर संगत जी मगरमच्छ को बांध दिया और मगरमच्छ को संगत जी वो लेकर यमलोक पहुंच गई और यमराज के पास कहा। इस मगरमच्छ को यमलोक के बहुत ही यमराज ने कहा, अभी मगरमच्छ के जाने का समय नहीं है, मृत्यु का समय नहीं है। वो पतिव्रता स्त्री ने, माता ने कहा कि आज यमराज तुम इसको यमलोक में नहीं पहुंचाओगे तो मैं तुम्हें यमलोक पहुंचा दूंगी। वहाँ संगत जी चित्रगुप्त थे। चित्रगुप्त यह बात सुन रहे थे। हम लोगों को परमात्मा में जो भी संगत जी कर्म करते हैं, चित्रगुप्त वो दृष्टांत मित्र को चित्र उतार लेते हैं। और वही चित्रगुप्त को जब ये बात सुनी तो उनको ये लगा कि करवा सच बोल रही है। उनको महसूस हुआ इस माता के अंदर बहुत शक्ति है और वो सही कह रही है। चित्रगुप्त नियुक्त करते हैं कि यमलोक में यमराज को पहुंचा दे। तुम्हारा पति की और तुम बहुत अच्छी हो। और जीवन सुंदरी के साथ संगत जी मगरमच्छ को यमलोक पहुंचा दिया। इस तरह से उसके पति की जान बच गई। कहते हैं कि माताएं अपनी पत्नियां अपने पति के सुहाग के लिए संगत जी ये व्रत रखती हैं और इसीलिए ये करवा चौथ का संगत जी त्यौहार बना है, जो खुशियों का त्यौहार है, सुख समृद्धियों का, प्रेम का त्यौहार है। कहते हैं कि एक कथा और आती है कि 7 भाइयों की संगत जी एक बहन थी जो कि शादी के बाद वो घर आई थी और लड़कियों को ये बताया जाता है
कि शादी के बाद तुम्हारा ही पति तुम्हारा परमेश्वर है और तुम्हारा ही ससुराल है। संगत जी उसने करवा चौथ के दिन व्रत रखा और उसको बच्चों को भूख लग गई, तो उसने कहा कि अपनी बहन को देखा कि वो खाना नहीं खा रही है। उसने कहा चाँद जब निकलेगा तब खाऊंगे। तब से लेकिन उनका सबसे छोटा भाई को बहुत ही अपनी बहन से अति प्यार था और उसने छल से संगत जी एक योजना बनाई और एक पेड़ के नीचे जाकर एक दीपक जला दिया और अपनी बहन से कहा कि देखो ये चाँद निकल आया है। लेकिन उनकी भाभियों को यह मालूम था कि भाई छल कर रहे हैं। जैसे ही उसने अपने मुंह में संगत जी एक गिलास डाला तो उसका पति सूचना आ गई, उसका पति बीमार हो गया और छल से वो बहुत परेशान हो गए। इस तरह से संगत जी 1 साल तक वो लड़की बहुत ही परेशान रही। फिर संगत जी कार्तिक मास की जब चौथ आई तब उसने फिर करवा चौथ का व्रत रखा और उसके पति को नया जीवन मिला। इस तरह से पति पत्नी का ये प्रेम बना। कहते हैं संगत जी स्त्रियां अपने पति के स्वास्थ्य के लिए, ज़िंदगी के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है। लेकिन आज के युग में संगत जी पति पत्नी दोनों एक ही ज़िंदगी के 2 पहिए हैं। आज समय बदल गया है। आज कई जगह पति भी अपनी पत्नी के लिए व्रत रखते हैं। अगर हमारी पत्नियां हमारे स्वास्थ्य की कामना करती है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम भी अपनी पत्नी के लिए स्वास्थ्य की कामना करें। कहते हैं कि पत्नियां घर की एक लक्ष्मी के रूप में देखा जाता है और हम जो संगत जी अपने व्यवसाय में या नौकरी में धन कमाते हैं उसमें संगत जी हमारी घर की लक्ष्मी का बहुत ही हाथ होता है। कहते हैं कि एक हाथ अगर पति का है, दाहिना हाथ जब हम दिखाते हैं तो बायां हाथ हमारी पत्नी का होता है। क्योंकि जो कि हम शादी के बाद जो पैसा कमाते हैं उसमें हमारी पत्नियों का भी संगत जी भाग रेखा बदलती है। हम तो संगत जी बहुत श्रद्धा से अपने व्यवसाय में लगे रहते हैं, लेकिन हमें यह सोचना चाहिए कि हमारे घर के पीछे जो हमारे घर की लक्ष्मी बैठी है उसकी श्रद्धा, उसकी भक्ति से हम पैसा कमा रहे हैं। हमें इस बात का खबर नहीं होना चाहिए कि हम अकेले कमाते हैं तो हम अपना रोज जमाएं, लेकिन उसके पीछे संगत जी एक रहस्य है कि हमारी सुख और समृद्धि और धन की, वैभव की लक्ष्मी हमारे पीछे खड़ी है। कहते हैं पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही सौंदर्य और प्रेम का प्रतीक है और कहा जाता है कि इस दिन संगत जी कोई भी चीज़ काटनी चाहिए। कैंची का चाकू का कार्य नहीं किया जाता। इसका भी संगत जी आध्यात्मिक रहस्य है कि काटना, कटु वचन अगर मन में देखा जाए तो काटने का मतलब है संगत जी कि हम अपने शब्दों को ना काटें। ऐसा संगत जी अपने व्यवहार में लाए, अपने कटु वचन एक दूसरे को ना बोले, जो दूसरे को कटने का व्यवहार रखे। इसीलिए इसका रहस्य है कि कैंची और चाकू यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि हम अपने शब्दों को में एक मिठास लाए। वैसे तो संगत जी साल भर पति पत्नी अपनी नोक झोंक में रहते हैं, लेकिन आज के दिन संगत जी करवा चौथ के रूप में पति पत्नी का अति प्रेम प्यार बना रहता है और बड़ा ही शुभ दिन है संगत जी। रविवार का दिन है। पति और पत्नी अपने त्यौहार को दोनों व्रत रखे और अच्छी तरह मनाए। बोल साचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाडी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया राम।